हेलो एवरीवन, जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका भाग 1 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना करके डाला है जिसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं किस नदी पर स्थित हैं और वह किस राज्य की परियोजनाएं हैं, इन सब के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताया गया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न रहेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ कहा था। आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने, चौधरी चरण सिंह ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। आपको बताना है कि किसने कहा था। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी, जैसा आपको पता होगा, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, जो कि नाम से ही पता चलता है कि इनका कई उद्देश्यों को पूर्ति के लिए बनाया गया था, जैसे कि सिंचाई की सुविधा, इसके अलावा बाढ़ के नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर का परिवहन, पर्यटन आदि की उपयोगिता के कारण इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, हीराकुंड परियोजना, या फिर दामोदर परियोजना। इसका ऑप्शन हम देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर परियोजना है। भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेघनाथ साहा। उन्होंने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की संकल्पना के द्वारा भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का सुझाव दिया था, जिसके फलस्वरूप दामोदर नदी घाटी परियोजना का गठन 1948 में हुआ था। इस प्रकार ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं हुगली नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, या फिर दामोदर नदी। यहाँ पर सही आंसर होगा महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। महानदी को ही अपने बाढ़ों की अधिकता के कारण उड़ीसा का शोक भी कहलाता है। और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वही प्रश्न भी आ गया, देखिए कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, महानदी। महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। मतलब इस नदी पर टिकरपाड़ा और नराज बांध भी बनाए गए हैं, परंतु मुख्य बांध जो है वो आपका हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथवा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है चिनाब नदी, सतलज नदी, व्यास, या फिर रावी नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज संबंधित है। यह एक फेमस बैराज है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर इंदिरा सागर परियोजना, या सरदार सरोवर परियोजना, या रिहंद बांध परियोजना इससे संबंधित है। एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा कि हरिके बैराज सतलुज और व्यास नदी के संगम पर है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। आपके सही ऑप्शन होंगे इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजनाएं, ये दोनों भिन्न परियोजनाएं हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये आपकी राजस्थान में स्थित है, और जबकि इंदिरा सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की परियोजनाएं हैं। वहीं देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना, ये भी आपकी राजस्थान की परियोजना है। सॉरी, ये गुजरात की परियोजना है, राजस्थान की नहीं।
और रिहंद बांध परियोजना जो कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की परियोजना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें जो इंदिरा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना है, ये दोनों नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही उत्तर का चयन करें। ए है रिहंद बांध परियोजना सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिहंद परियोजना पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये आपको बताना सही है या गलत। और थर्ड ऑप्शन है कि रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। या लास्ट ऑप्शन है रिहंद बांध पिपरी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। इसमें दिया है केवल ए सही है, या ए और बी, या बी सी और डी, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखते हैं कैसे। जो ये रिहंद बांध परियोजना है वो सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसी रिहंद नदी घाटी परियोजना पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है नदी घाटी परियोजनाओं पर स्थित। और तीसरा है रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह पिपरी मिर्जापुर में स्थित है, ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजघाट परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये भी आपको बांध वाले वीडियो में हमने करवाया हुआ है। आपको ऑप्शन सही बताने हैं कि राजघाट परियोजना रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड में स्थित है उस पर स्थित है, या फिर बेतवा उत्तर प्रदेश, या फिर सोन नदी उत्तर प्रदेश, या फिर बरगी नदी पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा बेतवा नदी। राजघाट परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में स्थित नदी घाटी परियोजना है। आपके ऑप्शन है सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, उरी परियोजना, या फिर तुलबुल परियोजनाएं। आपके ऑप्शन है ए 1, 3 या 4, बी 1, 4 या 5, सी केवल 5, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देख लीजिए इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है। तो सही ऑप्शन हम देखते हैं कि लगभग सभी के सभी सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार, उरी और तुलबुल, ये सारी की सारी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? आपके ऑप्शन है भारत और नेपाल, दूसरा है भारत और बांग्लादेश, तीसरा है भारत और पाकिस्तान, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच गंडक नदी का समझौता हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा गंडक नदी भारत और नेपाल के बीच ही बहती है, मतलब इसका बॉर्डर पे बहने वाली नदी है, इसलिए इससे संबंधित समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूछा है किरथई बांध, सावलकोट बांध, पाकलदुल बांध, ये तीनों की तीनों बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है चिनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, या फिर ब्यास नदी। आंसर इसका है कि किरथई बांध, सावलकोट बांध और पाकलदुल बांध, ये तीनों के तीनों बांध चिनाब नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है बेतवा, दामोदर, कोसी, या फिर माही नदी को। इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी के बारे में ये भी एक विशेषता है कि जब बरसात के मौसम में ये अपनी
जो धारा है वो लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण बहुत सा नुकसान होता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भद्रा नदी पर स्थित भद्रा परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। सही ऑप्शन होगा इसका कर्नाटक। कर्नाटक में लगभग 5 से 6 नदी घाटी परियोजनाएं हैं या फिर महत्वपूर्ण बांध हैं, और उन सभी का लगभग नाम नदी के नाम पर ही रखा गया है, जैसे कि भद्रा नदी भद्रा परियोजना। तो इसका सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माता टीला बांध स्थित है बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, शारदा नदी पर या फिर रिहंद नदी पर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा किस नदी पर, तो ये है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? इसका है सही आंसर पार्वती परियोजना या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तीसरा है माही परियोजना या फिर रिहंद परियोजना। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर होगा रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना, जैसा इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं इस पार्वती नदी परियोजना पे, तो पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर ही स्थित है और यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद दिल्ली, फिर हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी आपको हम बताए हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की परियोजना है, पर यह 3 राज्यों से संबंधित है। पहला है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और माही परियोजना हम देखते हैं तो माही परियोजना माही नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या फिर शरावती नदी। इसका सही ऑप्शन हम देखते हैं। सही ऑप्शन होगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भीमा प्रथम व भीमा द्वितीय परियोजना स्थित है किस नदी पर? ये भीमा प्रथम और भीमा द्वितीय परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नदी कुकांडी नदी महाराष्ट्र या पवाना नदी महाराष्ट्र, गिरना नदी महाराष्ट्र या फिर पूर्णा नदी महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन होगा पवाना नदी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ब्यास नदी, ताप्ती, तीस्ता या फिर सतलज। आंसर है इसका ब्यास नदी। हिमाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण पोंग बांध परियोजना है वो ब्यास नदी पर स्थित है। और यहीं पे हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अब आपको अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, नॉलेजफुल लगता हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।